अहम खबर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का आगाज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार में दहशत गर्दाना हमले में शहादा के लिए फातिहा खानी से हुआ। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, इस कॉन्फ्रेंस का हवाल बताइएगा। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज जो है वो रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। ये बहैसियत फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर उनकी ज़ेर सदारत पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ही ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शहदा जो है उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर शुरकाए कॉन्फ्रेंस का कहना था कि ये सफाकी भारत की पुष्पनाइब से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी जो खुजदार के वाक़े में शहीद हुए। फोरम ने निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने की इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन और काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी इसको करार दिया। फोरम ने मार्का हक के शहदा को भी जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने भारत की बिला इश्ताल जारियत के दौरान अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। शहदा का खून, फोरम का यह कहना था कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगी। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए इनकी मौसर और गिरा कदर खिदमात का भी एतराफ़ किया। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद भी उन्हें पेश की। ठीक है जफर, आप साथ ही रहेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रिटायर्ड राशिद वली साहब भी मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, कैसे देखते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को? जी हाँ, ये इस कॉन्फ्रेंस में नेचुरली इस नई एलिवेशन ऑफ रैंक के बाद इनकी पहली कॉन्फ्रेंस है और ये चूंकि हम इस वक्त इंटरनल फ्रंट पे भी मुश्किलात से दो चार हैं और मार्का हक में जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और वो बुझा तौर पे हकदार हैं हमारे रैंक एंड फाइल तमाम बशमूल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये अच्छा एक इरादा है उस अज़्म का कि आगे भी हम इसी दमदही से जो इंटरनल फ्रंट पे भी हमें खतरात दो चार हैं उससे भी निपटेंगे और जो हमारा अज़ली दुश्मन है जिसने अपनी तमाम तर कोशिशें अभी हमारे अंदरूनी महाज पर मरकूज कर दी हैं, तो उससे निपटने के लिए जो एक मौसर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। और जो APS के बच्चे उनकी जो शहादतें हुई हैं भी एक इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ख़तरा अभी तक टला नहीं है और हमने इस ख़तरे से लड़ने के लिए सीधा फैलाई हुई दीवार की तरह कौम को खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मीडिया में हमारी सोशल मीडिया और बाकी दीगर चैनल्स ने खुलकर अफवाज की और फौज की, मुल्क की सपोर्ट की और भारत की जो मीडिया था उसका मुकाबला किया और दुनिया में भी एक जो मीडिया का जो बयानिया है वो जीतने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, तो उसकी भी इसमें एप्रिसिएशन किया गया। और ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमें इस वक्त मल्टीपल महाजों पे चौमुखी जंग लड़नी होगी। राइट और इम्पोर्टेंटली राशिद वली साहब, जो सियासी क़यादत है उनकी दूर अंदेशी पर और मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत पर भी उन्हें सलाम पेश किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली मुल्क की क़यादत, जो रैंक एंड फाइल तमाम हमारे जो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो मीडिया में हो, सिफारती महाज पे हो, वो सारे खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं कि ये हमारा बड़ा मुश्किल टाइम था और उसमें अल्लाह ने सुरखरू किया। राइट और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को सराहा गया, जितने भी शुरका इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और साथ ही जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके रोल को सराहा गया, क्योंकि जिस तरह से इंडियन मीडिया ने जो कुछ किया, जितनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर तरीके से उसको टैकल भी किया और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो दी, उस पर भी सराहा गया। मीडिया ने बड़ा अच्छा मुस्बत किरदार अदा किया है, बड़ा रीजनेबल, सोबर, मैच्योर तरीके से इसको हैंडल किया है और सच्चाई पे मबनी जो फैक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने लाए और इससे हमारी मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है।
राइट। अच्छा राशिद वली साहब, अब ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस के जितने भी शुरका थे उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कितने बड़े एजाज़ की बात थी, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम वो किसी फील्ड मार्शल के साथ बैठे होंगे इस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, फौज में तो ये एक तरीका होता है जिसमें एलिवेशंस को उसकी स्ट्राइड में लिया जाता है, बायसे फख्र होता है, बायसे मुदर्रिस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद कहा है कि एलिवेशन जो है ये तमाम रैंक एंड फाइल की नज़र उसकी वो करते हैं और वो सारे उस फाइल में शामिल है एज अ टीम। और फौज जो होती है एक होमोजीनियस यूनिट होती है और उसमें गम, खुशी, मुसर्रत, एलिवेशन, वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। ये उस चीज़ की अक्कासी करता है। ठीक। और राशिद वली साहब, आपकी नज़र में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है 270वीं कॉन्फ्रेंस है फील्ड मार्शल बनने के बाद, अब ये पैगाम क्या देगी दुश्मनों को, ख़ासतौर पर प्रॉक्सीज़ पर बात भी की गई इस कॉन्फ्रेंस में? कि ये पैगाम तो ये इट्स अ रेगुलर थिंग ना, ये कोई ऐसा, ये रेगुलर फीचर होती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस। इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं उनका इयादा किया जाता है, कुछ नई चीज़ें उनको एम्फसाइज किया जाता है ताकि तमाम जो फौज है वो एक जाविये पे उसका जो एफर्ट है वो मुत्तकिज़ हो जाए, और उसके लिए ये एक था। और इसमें तमाम अहम वो बातें की गई जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमें खतरात जिससे हम दो चार हैं और जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए उसकी तरफ तवज्जो मरकूज की गई। तो अच्छा है, ये तमाम कॉम्प्रिहेंसिव इस चीज़ का वो किया गया अहाता, और इंशाअल्लाह कौम की मदद से ये जो इंटरनल फ्रंट पे हमें दुश्वारियां हैं भारत की प्रॉक्सीज की वजह से, उससे भी हम सुरखरू होंगे। राइट। और इम्पॉर्टेंटली जो अंदरूनी इस्तेहकाम है उस पर भी बात हुई है। आप समझते हैं कि अब इस क़यादत में हम अंदरूनी इस्तेहकाम, चाहे वो इकोनॉमी के फ्रंट पर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे कोई भी फ्रंट हो, उस पर आने वाले वक्त में देखेंगे? जी बिल्कुल, ये जब आने वाला वक्त बताएगा। ये तो रेगुलर फीचर्स होंगे और इस चीज़ को कंटिन्यूली मॉनिटर किया जाता है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है हर शोबे में, और जो हमारे पाकिस्तान उसमें किरदार अदा कर सकें वो ज़रूर अदा करेंगे। ठीक। और साथ ही आर्मी चीफ ने जो फोरम को सलामती के खतरात दरपेश हैं उनके तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। आप अपने एनालिसिस से क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अभी कितना हद तक आगे जाने की ज़रूरत है ऑपरेशनल तैयारी में? देखिए, पाकिस्तान को ऑपरेशनल तैयारी में अभी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमने जो अपने लेसन, जिसमें हर जो जंग होती है, हर क्राइसिस होता है, उसमें कुछ सबक होते हैं, तो उनसे सीखते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं। जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें हमें उसको ट्राई आउट किया और कामयाबी मिली, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाती है। डॉक्ट्रिन्स को इम्प्रूव किया जाता है, टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, और ये भी इससे जंग से बड़ा कुछ सीखा। और उसके जो कुछ लेसन ये हैं कि अभी हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आइंदा जंगें उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाएंगी। एयर डिफेंस है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल वॉरफेयर है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने इस चीज़ का इदराक कर लिया है, और आई एम श्योर उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। राइट। और ऑब्वियसली कश्मीर का इशू लाजमी था जो कि इसमें कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ। अब आप क्या समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम कामयाब हो चुके हैं कश्मीर इशू को दोबारा से उठाने के लिए, तो उसमें अब हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, कश्मीर का बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड कज़िया है, और पहले तो हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना है, उसमें देखते हैं कि भारत का क्या रवैया होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक इसका फैसला होना है। भारत उन फैसलों की तरफ जाता नहीं है। तो अब पहले तो वो ब्रिज जो करने हैं डिफरेंसेस जो भारत के और पाकिस्तान के परसेप्शन में हैं इस डिस्प्यूट के बारे में, और उसके बाद होगा। तो ये इतना कश्मीर का मसला आसान नहीं होगा। अलबत्ता एक जरूर हुआ है कि इस 4 दिनों की जो मार्का हक के दौरान ये इंटरनेशनलाइज हो गया है, और पूरी दुनिया के सामने एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट की तरह सामने आया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एक आलमी कुव्वत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं, हेड ऑफ स्टेट भी हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को मानना ये सबसे बड़ी इसको
एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है बड़े अरसे के बाद कश्मीर काज को, जो भारत चाहता था कि ये तजिया दब जाए और वो उसको दुनिया को ये अपना इंटीग्रल पार्ट हमेशा कह के दिखाता था, तो वो बिल्कुल उसका बयानिया इस वक्त शटर हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया कि भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। भारत हमारी पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जारहियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज मार गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार का हक में भारत को छड़ी का दूध याद दिलाया। पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुस्तान ने उसे उसकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि ये एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। काकूल में मैंने ऐलान किया कि हम इस वाक़े की आलमी तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए। अलफतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल का टाइटल कौम ने अल्लाह ताला के फजल करम से अता फरमाया है। ऐसा दलेर सिपाही बेखौफ जिसने फ्रंट से लीड किया, उनकी क़यादत लीडरशिप ने अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह कामयाबियां अता फरमाई। वज़ीर ख़ारिजा साहब डार ने कहा कि भारत जंग में अपनी शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। खुशदार वाक़े के पीछे भारत है। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। खुशदार वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमें दहशत गर्दी के मसले पर बैठ कर लाहे अमल बनाना है। दौरे चीन के दौरान दहशत गर्दी का मामला सिरे ख़ौर आया। पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते से दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। खुशदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। तो मैं ये अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जो कुछ हुआ। कावर्डली एक्ट बच्चों के ऊपर चीन का सरकारी दौरा था, उस पर ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। तो हमें मिल के इसको करना चाहिए। ये मैनेज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान